करते हैं फटाफट। एक हम जस्ट आपको ट्रेलर दे रहे हैं, फटाफट देखते हैं आईओसी में क्वांटम नंबर के बारे में। दिस इज द टीएससी जेई लर्नर, आई एम द एजुकेटर ऑफ योर अंकुश। और हम यहाँ पर इस पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक के साथ। लेक्चर नंबर 1, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर एक एड्रेसिंग का काम करता है। एड्रेसिंग बोले तो क्या, जैसे कि मेरा एड्रेस पता करना है तो मेरे भी कोई एड्रेसिंग करेगा, सिटी करेगा, घर करेगा, कॉलोनी करेगा, ब्लॉक करेगा, तो ये एक एड्रेसिंग है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, उसकी एड्रेसिंग करने के लिए भी हमें 4 क्वांटम की जरूरत पड़ती है, जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। और ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या क्या है? पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर लिखा हुआ है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एटम के बाहरी हिस्सा, सबसे जो अब ऊपरी हिस्सा है सेल है, जैसे कॉलोनी। सब सेल के नीचे वाला भाग, जैसे कॉलोनी के बाद आएगा घर, तो सब सेल ये हो गया। सब सेल के बाद हो गया हमारे ऑर्बिटल्स, जैसे कॉलोनी, घर के अंदर है अलमारी। उसी तरीके से सब सेल के बाद आएंगे आपके ऑर्बिटल, और इन्हीं ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि उल्टे सीधे तरीके से बैठे रहते हैं। जैसे एग्जांपल, घर कॉलोनी में है घर में है अलमारी, अलमारी में है मेरी उल्टी और सीधे करी हुई बुक्स। उसी तरीके से एटम में है सेल में है सब सेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। सेल को क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल को क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मेरे पीछे क्या लिखा है? ऑर्बिटल्स को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। आइए एक एक के बारे में ध्यान से जानते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, जरा देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम सेल को कहते हैं, किसी भी एटम का सबसे बाहरी वाला हिस्सा क्या है, जो कि इसका साइज को बताता है, साइज को डिफाइन करता है, वही आपका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ बेसिक जो काम में आएगा वो पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये आपका एटम है, इसका जो बाहरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं शेल, और यही शेल को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और यहाँ एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डॉट कितनी भी हो सकती है। मोस्टली ये पाया गया है कि हमारे इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में जो मोस्टली एलिमेंट पाए गए हैं उनका सेल नंबर 7 तक ही डिफाइन होता है। बाकी इन्फानाइट तक हो सकते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है वो 7 तक है। ओके, तो 7 तक हमने सेल को डिफाइन करा है, इसके आगे इन्फानाइटी तक है, एन की वैल्यू इन्फानाइटी तक हो सकती है। इसके बाद जो 1 है उसको हम के बोल सकते हैं, 2 को एल बोल सकते हैं, एम, एन, ओ, पी, क्यू, डॉट ऐसे चलते ये रहेंगे। तो एन को हम 1, 2 भी लिख सकते हैं और के 11 करके भी दर्शा सकते हैं। ये सब किसको दर्शाएगा? शेल को। शेल का काम क्या है? एटम का साइज डिफाइड करना। जितना बड़ा सेल होगा, जितनी ज़्यादा सेल होंगी, उतना ही बड़ा साइज होगा किसका? एटम का। जैसे हाइड्रोजन क्या लेते हैं हम? H फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही सेल है, जबकि मैं नेक्स्ट लूँ हीलियम, तो हीलियम में 2 सेल है। कौन सी? ऑक्यूपाइड सेल। मेरा वर्ड पे ध्यान देना, कौन सी सेल? ऑक्यूपाइड सेल। हाइड्रोजन में 1 है ऑक्यूपाइड सेल, बल्कि हीलियम में है 2 ऑक्यूपाइड सेल। तो साइज किसका बड़ा हुआ? सिंपल, यहाँ भी दिख रहा है। और ऐसा एक्चुअल में भी होता है कि हाइड्रोजन का साइज हीलियम की तुलना में छोटा है। तो ये साइज क्या हो गया? छोटा, तो ये हो गया बड़ा। मतलब हमें ये समझ आ गया है कि सेल ज़्यादा होंगी तो साइज भी ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी तो साइज भी उसका कम होगा। सिंपल। तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या काम करती है? साइज को डिसाइड करती है। दूसरा, एनर्जी लेवल। क्या जी? एनर्जी लेवल। जितना ज़्यादा सेल के वो ऊपर जाते रहेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, जितना ज़्यादा और ऊपर जाते रहेंगे उसका एनर्जी लेवल उतना ही बढ़ता रहेगा। जैसे इसका एनर्जी लेवल E1 है, इसका एनर्जी लेवल E2 है, इसका एनर्जी लेवल E3 है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा? E3 का, देन E2, देन E1। तो क्या कह सकते हैं? इस सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर
उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन पहले और दूसरे के बीच एनर्जी लेवल का डिफरेंस, तीसरे और चौथे या दूसरे और तीसरे के बीच एनर्जी लेवल का डिफरेंस, और तीसरे और चौथे पांचवें इन सब के बीच एनर्जी लेवल का अगर डिफरेंस देखा जाता है तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस स्टार्टिंग में ज़्यादा आता है और एंडिंग में कम जाता है। मतलब आप एक चीज़ याद कर सकते हैं कि अगर एनर्जी लेवल की बात करी जाती है तो साइज़ और नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन जो साइज़ डिफरेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो घटता चला जाता है नंबर ऑफ सेल के बढ़ते ही। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि रिपीट हो चुका है मेरे सामने है, मैं स्पीक कर देता हूँ, आप लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम, चल लीजिए सोडियम, हाँ सोडियम में कितने सेल होते हैं? ऑप्शन 1 2 3 या इनफाइनाइट। सोडियम में मैं भी नॉलेज लगाता हूँ, ये बच्चे जैसे जनरली बच्चे सोचते हैं, खैर मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी ऐसे सोचता था, अब नहीं सोचता, तो आपने भी ऐसे सोचा होगा। सोडियम का होता है 11 नंबर पे आता है सोडियम, ओके, तो मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 हो गया, 2 8 10 11, मतलब उसके 3 सेल हो रही है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में पहली सेल हो रही है, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ सेल हो गए 3 हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है सर। मोस्टली यही आंसर टिक करके आएंगे और आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा मैं स्टड हूँ, ऐसा क्यों? रियल आंसर है इनफाइनाइट, बिकॉज वहाँ पर ऑक्यूपाइड शब्द का यूज़ नहीं किया गया, वहाँ पर ऑक्यूपाइड शब्द का यूज़ नहीं किया गया। किसका यूज़ किया गया वहाँ पर? नंबर ऑफ सेल। क्या आपको पता है खाली ही तो है, 3 के बाद जो है वो खाली ही तो है, लेकिन गायब है, ऐसा किसने कह दिया आपको? अगर वो बोल रहा है ऑक्यूपाइड कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने सेल में भरे हैं, तो आप 3 आंसर देते। लेकिन उसने पूछा है नंबर ऑफ सेल बताइए, तो आप इनफिनिटी टिक करके आएंगे, क्योंकि वी कांट